फैमिली, कैसे हैं आप लोग। गाइस सॉरी मैं फिर से हाथ का वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा हाथ का ही बना दूँ, आप लोग को कुछ तो दूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि अब से मैं आप लोग के लिए रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी। काफ़ी ज़्यादा बहुत टाइम 1 साल चला गया जब मैं आप लोग के लिए रेगुलर नहीं रह पाई, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बुक लिख रही थी। और ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही जल्द अगस्त में मैं रिलीज़ करने वाली हूँ। और ये बुक जो है आप लोग के सारे ट्विन फ्लेम सवालों का जवाब रहने वाला है। जो मेरे व्यूज़ और मेरा थिंकिंग है इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पे, उस बुक में वो सब रहने वाला है और वो इंग्लिश में रहने वाला है। तो मैंने सोचा कि अब जब मैं पूरी तरीके से फ्री हो गई हूँ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और अब मैंने वो बुक पब्लिशिंग में डाल दी है, तो मैं अब आप लोग के लिए रोज़ अवेलेबल रहूँ वीडियोस पे। तो चलिए गाइस, आज हम लोग रीडिंग ये देखने वाले हैं कि आपकी डीएम और आपकी यूनियन कहाँ तक पहुँची, अगर आप लोग सिंगल है तो, और अगर आप लोग कमिटेड है तो। चक्रा ओरेकल भी यूज़ करेंगे आज के इसमें, और आपके डीएम से कुछ मैसेजेस भी लेने की कोशिश करेंगे। गाइस मैं ये भी डेक यूज़ करने वाली हूँ, कुछ अगर एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोगों को जानने की ज़रूरत रहने वाली है तो गाइस ये बात श्योर रहिएगा कि हम लोग अब रोज़ मिलेंगे, एटलीस्ट रोज़ मिलेंगे, ऑलमोस्ट रोज़ मिलेंगे। तो सबसे पहले सिंगल वालों की जो है देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज है यूनियन की तरफ, डीएम का क्या चल रहा है, आपके लिए क्या आ रहा है, आप लोग कहाँ पहुँचे अपने जर्नी में यूनियन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंगल वालों की रीडिंग लूँगी और फिर देखेंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो दूसरे डेक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है गाइस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सिंगल वाले जो डीएम्स है वो काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं आप लोगों को, और बहुत लोगों की नज़र है इस कनेक्शन पे, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके डीएम अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा कर रख रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे। आप जो है बार बार उनसे कह रहे हो मुझे क्लैरिटी दो, मुझे क्लैरिटी दो, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है। इस वजह से आप लोग भी ऐसे स्टक फील कर रहे हो इस जर्नी में, और बहुत ज़्यादा बर्डनड फील कर रहे हैं। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं यही है आपका करंट सिचुएशन, और आपकी जर्नी अभी आ गई है दो राही पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है ना कि आपके डीएम और आपके बीच में कि आप दोनों को पता है कि ये कनेक्शन जो है स्पेशल है, आप दोनों को पता है कि ये कनेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, ये भी दोनों को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अटक रहा है आपके कनेक्शन में, कुछ है जो आपको आपके डीएम से दूर रख रहा है। कोई लोग हैं जिनकी नज़र है आपके कनेक्शन पे, जो आपको साथ रहने नहीं देना चाहते। कुछ डीएम के बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कलीग्स हो सकते हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या उनके भाई बहन हो सकते हैं, जो आप नहीं चाहते कि आप दोनों साथ आए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूंगी, अभी भी इस कनेक्शन में आपका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, और आप इस कनेक्शन को अपने हिसाब से चला सकते हो। तो हार मत मानिएगा इस कनेक्शन पे, अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो आप इस कनेक्शन में कर सकते हो इस टेबल को टर्न करने के लिए, और चीज़ों को बहुत बढ़िया सिचुएशन में करने के लिए। आपके डीएम जो है उन सब की बातें सुन रहे हैं और अपने इमोशंस आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील करा रही है, क्योंकि आपके डीएम ये भी सोच रहे हैं कि क्या मेरे घर वाले सही हैं या डीएफ सही है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट के थ्रू पास करा रहे हैं, और ये टेस्टिंग जो है कहीं ना कहीं मुझे बताया जा रहा है बार बार हायरोफेंट की तरफ जा रहा है। मई जून से आपके इस डीएम की बिहेवियर की शुरुआत हुई है। आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव करना चालू कर दिए हैं मई से, और जून में तो ये हद ही कर दिए हैं आपके डीएम। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको बात करने के लिए भी उनको बोलना पड़ रहा है कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, है ना। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपके डीएम जो है जानते हैं कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कार्मिक इन्फ्लुएंस जो है, जो आपके डीएम के बचपन के फ्रेंड्स हैं या भाई बहन है, कोई तो है
जो उनको बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश कर सकता है, और वो कर भी रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए? तो मैं ये देखती हूँ कि इस चक्रा ओरेकल से कि ऐसे सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो। तो मुझे आ रहा है 3 कार्ड्स आ रहे हैं। पहले तो आपको अपना सेल्फ कंट्रोल बना के रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप गिरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो उनसे बात करने के लिए। आप लोगों को ये करना होगा कि नहीं, ठीक है, ये नहीं आ रहा ना मेरे पास बात करने के लिए, तो मैं लाइफ पर्पस को फॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि लाइफ पर्पस का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। तो आपको लाइफ पर्पस जानना और पहचानना इस लाइफ पर्पस को, और उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। तो एक काम कीजिए, आप लोग अपने साथ बैठिए और ये सोचिए कि मेरा लाइफ पर्पस क्या हो सकता है और उस पर मैं क्या काम कर सकती हूँ। आपके लाइफ पर्पस पे काम करने के वजह से भी ये कनेक्शन थोड़े से बैलेंस में आ सकता है। प्लस एक और बात, अगर ये आपके डीएम ऐसा कर रहे हैं तो आपने भी कभी लाइफ में दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर किसी को छोड़ दिया होगा या किसी को जाने दिया होगा अपने लाइफ से। तो वो भी चीज़ के लिए आपको भगवान से माफ़ी मांगनी होगी कि भाई मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आ गई थी और मैंने ऐसे ऐसे काम कर दिया था, तो भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि आपके डीएम आपको सिखा रहे हैं कि इन्फ्लुएंस में आके किसी के साथ बुरा करना कैसा होता है एक्चुअल में, ठीक है। और ये एक डाउनलोड है आप लोगों के लिए कि अगर आपने ऐसा किया है कभी, तो आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि जब किसी के इन्फ्लुएंस में होकर आप काम करते हो तो सामने वाले को कैसा लगता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। और अपना थ्रोट चक्रा ज़रा संभाल के, कम बात कीजिए, लाइफ पर काम ज़्यादा कीजिए। और डीएम से अगर वो आपको कुछ इमोशंस नहीं दे रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, तो आप भी मत दिखाइए उनको कोई इमोशंस। आप ऐसा दिखाइए कि आप भी मूव ऑन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये नहीं बोल रही हूँ कि चले जाओ, बट जब वो फ़ोन करके बात करे तब आप बात करें, तो ये भी आपके लिए बेहतरीन होगा। अब ये देखते हैं जो कमिटेड वाले हैं गाइस। 1 मिनट, मुझे बताया जा रहा है कि पहले सिंगल वालों के लव मैसेजेस लिए जाए। तो डीएम से आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए थी इस कनेक्शन में कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे लिए, कुछ शो ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये मैसेजेस ले लूँगी। 3 आ रहे हैं गाइज आपके डीएम से आपके लिए। सबसे पहले, माई स्टार्स कंटिन्यूसली ड्रॉप मी बैक टू आवर लव। तो कह रहे हैं चाहे जो भी हो, हमारी किस्मत में अगर ये यूनियन लिखा है ना, तो किसी का भी इन्फ्लुएंस हम पे काम नहीं करेगा और मैं वापस तुम्हारे पास आऊँगा। दूसरा, माई थॉट्स आर ऑलवेज फिक्सड ऑन यू इवन व्हेन यू आर अनअवेयर ऑफ इट माई लव। तो कह रहे हैं कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, चाहे किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाऊँ, लेकिन ये जो चीज़ है, फीलिंग्स और थॉट्स मेरे हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहेंगे। आई एम डीपली अवेयर ऑफ द पेन आई कॉज्ड यू एंड माई हार्ट एक्स इन रिग्रेट, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो कह रहे हैं कि उनको पता है कि वो आपको कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ऐसा करके तो उनको माफ़ कर दीजिए और वो आपके पास राइट टाइम पे वापस आ जाएंगे। अब जो है हम लोग कमिटेड वालों के देखेंगे कि कमिटेड वालों का जर्नी कहाँ तक पहुँचा यूनियन के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ गाइड कमिटेड वालों का कहाँ तक पहुँचा। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स इधर भी निकल के आना चाहते हैं, बाप रे। ठीक है, तो देख लेती हूँ और भी अगर कुछ कार्ड्स आना चाहते हैं। हाँ, तो आ गए हैं सारे कार्ड्स। अब देखते हैं कमिटेड वालों की क्या स्टोरी है, आप कहाँ पहुँचे अपने यूनियन में, और फिर लेंगे आपके लिए भी कुछ मैसेजेस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी एक दूसरे को सज़ा देने वाली बन गई है। अगर आपकी पर्सन कमिटेड है या मैरिड है किसी से, तो आप लोग का रिलेशनशिप थोड़ा पास्ट में चला गया है और आप लोग जो है ऐसा हो गया है कि मैं अब इसको बताऊंगा, मैं अब इसको बताऊंगी, ठीक है। मैं इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, इसने ऐसे किया। बहुत सारे गिले शिकवे हैं आप लोगों को एक दूसरे से, ठीक है। और जब कोई जाने लगता है, जैसे डीएम जाने लगता है तो डीएफ कुछ ऑफ़र कर देती है, डीएफ जाने लगता है तो डीएम कुछ ऑफ़र कर देता है। बहुत ही टॉक्सिसिटी भर गई है इस कनेक्शन में। डीएम चाहता है कि
ये कनेक्शन हिडन रहे। डीएफ चाहती है कि ये ओपन मैरिज कनेक्शन रहे, और कुछ भी जो है किसी के भी हिसाब से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक ही बात श्योर है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर में रहोगे और ये कनेक्शन जो है आप दोनों को बहुत ज़्यादा 10 ऑफ पेंटिकल्स खुशी देगी, क्योंकि जब आप लोग साथ होते हो आप लोग एक दूसरे की कंपनी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हो। आप जानते हो कि ये बंदा मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, ये बंदा जानता है कि आप उनके लिए बिल्कुल ठीक हो, कोई किसी को इधर छोड़ ही नहीं पा रहा है इस कनेक्शन में। और एक जो है बॉन्डेज बन गया है ये कनेक्शन, मतलब बंधन बन गया है ये कनेक्शन आप दोनों के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, लेकिन आप लोग को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एंड रिजल्ट जो है, जो इधर सन का कार्ड आया है, तो दोनों खुश हो जाएंगे। ये दोनों आपके टॉक्सिक पैटर्न्स रिलीज होने के लिए हो रहा है। ठीक है, आपको ही नहीं, सिर्फ आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक क्वालिटीज़ अपने अंदर दबा रखी हुई है। आप के पर्सन का प्रॉब्लम क्या है पता है, जब उनको कोई इंटरेस्टेड नहीं होता या उनके पीछे जब कोई नहीं भागता तो ही वो उनको अट्रैक्टिव लगता है। जो उनको लव और ऑफर कुछ करता है और कुछ कम कनेक्शन पे काम करना चाहता है, ऐसे इंसान आपके पर्सन को पसंद आते ही नहीं है। ठीक है, तो फिर अब हम देखेंगे कि आप इस कनेक्शन के लिए क्या कर सकते हो। पैनिक अटैक करने की ज़रूरत नहीं है और स्टक फील करने की ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन में। पहली बात पहले करेंगे कि आप लोगों को इतना पैनिक और जल्दीबाजी करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन आपका ही है, आपको ही मिलेगा, चाहे उसके लाइफ में कार्मिक हो या ना हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमारा जो शैडो साइड है, हमको ईगो साइड है, हमको बोलता रहता है कि वो उसके साथ अगर ज़्यादा दिन रहा तो वो उसका हो जाएगा और फिर वो हमको नहीं मिलेगा। ये सब जो है सब फालतू बातें, सब बकवास बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका बंदा जितना कार्मिक के साथ टाइम बिताएगा वो उससे उतना ही उसकी असलियत दिखेगी कार्मिक की, उतना ही वो उससे परेशान होगा और उतना ही स्ट्रांगली वो आपके साथ कमिटमेंट कर पाएंगे। एक बात बताती हूँ, मैंने आज जो इस जर्नी में सीखा है, और वो ये चीज़ है कि डीएम जो होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली कार्मिक को या किसी को भी फुल अपना नहीं दे पाते हैं। तो जब वो किसी को अपना 100% नहीं दे पाते हैं तो वो उनको छोड़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल XYZ है और मुझे वो बंदे के साथ शादी करनी है, पर मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डीएम का दिमाग समझने की कोशिश, तो अब मेरे को घर वालों ने करवा दी एक्स के साथ। ठीक है, अब जो है मैं उसको 100% दे ही नहीं पाऊंगी, तो मैं उसको जल्दी से छोड़ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इस कनेक्शन का फुल पोटेंशियल कहाँ जाकर रुकता है। तो डीएम का दिमाग ऐसे चलता है, होते कार्मिक्स के साथ है, सोचते डीएफ के बारे में, ना इधर 100% दे पाते हैं ना उधर उनको लगता है कि अभी करवा दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वालों को बुरा लगेगा, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसा होगा। ठीक है, हम इसको नहीं छोड़ सकते, बहुत बड़े तमाशे होंगे, मैं हैंडल करने के लिए केपेबल नहीं हूँ। प्लस मुझे ये भी नहीं पता कि इसके साथ मैं अगर फुल लॉयल और कमिटेड रहूँगा तो मुझे क्या मिलेगा इन रिटर्न। तो डीएम ऐसे काइंड ऑफ पर्सन होते हैं जो पहले से ही जो है किसी को अपना 100% दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इमोशनली क्लोज्ड बंदे होते हैं। अब ये जो इमोशनली क्लोज्ड बंदा है किसी को भी अपना फुल नहीं दे रहा, ना डीएफ को दे रहा है, ना डीएम ना कार्मिक को दे रहा है, तो किसको कैसे किस बेसिस पे छोड़े। तो जब वो कार्मिक के साथ ज़्यादा समय बिता पाएगा तो उसको ये पता चलेगा कि नहीं भाई, मैंने इसको अपना पूरा दिया 200% और यहाँ पे कुछ नहीं मिला इन रिटर्न, अब मैं इसको छोड़ सकता हूँ। जबकि डीएफ जो होती है एक पर्सन एट अ टाइम, अगर वो अपने डीएम के साथ एक्स के साथ है तो वो जो पर्सन के साथ थी उसको 200% दिया, उसने टॉक्सिसिटी दिखाई, उसने इसको छोड़ा, ब्लॉक किया, गोस्ट किया, उसके बाद कोई डीएम आया इसकी लाइफ में, ट्विन फ्लेम आया डीएफ के लाइफ में। तो डीएफ जो है अब 200% ट्विन फ्लेम को देगी, क्योंकि उसको पता है कि उधर गोस्टेड ब्लॉक तो किस्सा ही ख़त्म है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है डीएम के साथ नहीं है, सबको आधा अधूरा दे रहे हैं, तो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं किसी को भी।
तो आई गेस आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जिस वजह से डीएम जो है कार्मिक को जल्दी से नहीं छोड़ पाते। और आपकी इनसिक्योरिटी अलग लेवल पे कि ये अगर कार्मिक के साथ रहेगा तो कार्मिक का हो जाएगा, नहीं। जितना आप किसी इंसान के साथ रहते हो उतना आपको उसकी असलियत पता चलती है, उतना पता चलता है कि ये इंसान ने मुझसे जब भी मिलते थे, हम जब भी डेट करते थे या जब भी हमारी शादी होने वाली थी, ये सब इंसान ने मुझसे कहा था, ये वो इंसान है ही नहीं। वो अपना नकली चेहरा दिखा रहे थे हमको, और जब वो नकली चेहरे उतरते हैं तब झगड़े होते हैं, और जब झगड़े होते हैं तो इंसान पसंद नहीं करता। तो आप लोगों को इस चीज़ से जो है डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग के लिए भी, कमिटेड वालों के लिए भी 3 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले, द डिस्टेंस बिटवीन अस इज़ मियरली अ चैप्टर एंड नॉट द कंक्लूजन ऑफ अ बॉन्ड। तो डीएम साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो भी दूरियां हम दोनों के कनेक्शन में आई है, ये सिर्फ एक चैप्टर है, एक ब्रेक है, और मतलब ऐसे नहीं है कि हम लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आई लॉन्ग टू एस्केप इन टू अ सेंचुरी ऑफ ट्रैंक्विलिटी विथ यू। तो मैं कुछ समय अकेले में तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। कंटेम्पलेटिंग अ प्रपोजल विच विल एनरिच अस बोथ। तो साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा प्रपोजल बनाना चाहता हूँ जो हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। आई एम विलिंग टू सरेंडर टू द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ अ लव। तो उनको अब ये बात पता चल चुकी है कि ये कनेक्शन ऐसा है जो टूट ही नहीं सकता, और वो अब इस कनेक्शन को सरेंडर करने के लिए तैयार है। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।